देखिए, आप एक ज्ञापन देने आए थे मुख्यमंत्री के नाम, क्या पूरा मामला था? देखिए, मुख्यमंत्री से तो मुलाकात नहीं हो पाई, आज उनका मुरादाबाद आगमन भी था। लेकिन कई समस्याएं जनपद की ऐसी हैं, और संबल जनपद की नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कई इश्यूज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक तो गौशाला तो बनी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है जितनी ज़रूरत है, क्योंकि छुट्टा पशु अभी देखने को मिल रहा है। हम अभी आदरणीय नेताजी के देहांत में हम लोग गए थे सफाई, तो रास्ते में कई जगह एक्सीडेंट होने से बचे और कई हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, कई साथी अभी भी घायल हैं हमारे। तो ये विषय पूरे प्रदेश का है। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का कि गौशालाएं भी बने और पशुओं की सुरक्षा भी हो, लेकिन देखने को ये मिल रहा है गौशाला बनने के बावजूद भी छुट्टा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं और किसान का नुकसान कर रहे हैं। उसको लेकर के मेरा ये मांग है और सुझाव भी है कि जो जितने छुट्टा पशु हैं, तो उनके सींगों पे अगर रेडियम लगा दिया जाए, तो अब क्योंकि सर्दी पड़ेगी, कोहरा होगा, तो बीच सड़क पे है, कम से कम उसके सींग पे रेडियम होगा। जैसे ट्रॉली पे हमने रेडियम लगाने की मांग करी है, पीछे किसान भाइयों से कहा है, हम भी लगाएंगे सर्दी आने से पहले पहले, तो दूर से दूसरे वाहन चालक को रेडियम से चमक जता के कोई चीज़ खड़ी है। तो इसी तरीके से बीच में अभी परसों जब हम लौटे थे, तो बीच में कई पशु सड़क पे बैठे थे बीच में। अब अचानक कोई बड़ा वाहन आ जाए, मान लो ट्रक है 18 टायरा 20 टायरा, इतनी स्पीड में होगा तो कैसे रुक पाएगा? तो पशु भी मारा जाएगा और दुर्घटना भी हो जाएगी। तो इसलिए एक आदमी की जान, परसों मोटरसाइकिल सवार एक महिला जो पीछे बैठी थी हसनपुर रोड पे, वो मरी। कल इस्लामनगर रोड पे एक सफाई कर्मचारी था, उसका भाई और वो ख़त्म हो गया इस्लामनगर रोड पे। तो ये आए दिन है, क्योंकि पशु, क्योंकि वो तो जानवर है, बेजुबान है, वो कहीं निकल आया जंगल से, रोड पे आ गया और टकरा गया। तो इसलिए कि इंसान की जान भी बहुत कीमती है हमारे देश में। तो मैं चाहता हूँ कि रेडियम सींगों पे, यदि किसी के सींग नहीं है, जैसे छोटा बछड़ा है कोई, तो उसके कान पे रेडियम लगाया जा सकता है। जैसे कान को छेद देते हैं, कोई चीज़ बांध देते हैं, पीछे मोहर लगा दी जाती है पशु के। तो कई उपाय ऐसे हैं। तो मैंने रेडियम की मांग की है, अगर सींग नहीं है तो कान पे उसके लगा दें। और घंटी बांधेंगे, अगर किसान के खेत में पशु घुसा, तो कम से कम अगर वो सो रहा है टाँड़ पे, तो उसे घंटी की आवाज़ आएगी, तो वो जाग जाएगा कि मेरा पशु नुकसान कर रहा है खेत में, तो उससे बचत होगी। और एक मेरी मांग है कि मदरसों का सर्वे हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ, अन्य जगह भी प्रांतों में हुआ होगा, लेकिन मैं ख़ास करके अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं, अपने जनपद की, तो मदरसे बहुत हैं। सर्वे हुआ है, मान्यता प्राप्त ज़्यादा निकले उसमें, लेकिन जिनको मान्यता नहीं है उनको भी मैं मान्यता की मांग कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि मदरसों को मान्यता दे दी जाए। क्योंकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अब मैंने कार चलानी सीख ली और 20 साल से मैं ड्राइवर बन गया हूँ, तो क्या मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा? लाइसेंस मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैं परफेक्ट हो गया ड्राइवर, तो मुझे लाइसेंस मिल जाना चाहिए। इसी तरीके से मदरसा 20 साल से चल रहा है, अगर मान्यता नहीं थी उसकी, तो अब उसे मान्यता मिल जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ रेगुलरली पढ़ाई, क्योंकि देश की तरक्की का रास्ता जो है, जिस तरीके से खेत और खलियान से होके जाता है, इसी तरीके से शिक्षा अगर होगी हमारे बच्चों में, अच्छी तालीम, तो हमारा देश यकीनन आगे बढ़ेगा। तो मदरसों का सर्वे हुआ है तो मान्यता मिले। और सुल्तानपुर में घटना हुई है, मस्जिद के सामने मूर्ति उतार दी गई, कितना बड़ा दंगा होते होते बचा है। अभी संयम से काम लिया। आदरणीय मदनी साहब ने भी, जनमत उलमा हिंद के सदर हैं, उन्होंने मांग की है। मैं भी ये मांग करता हूँ कि ऐसे चुनाव से पहले ऐसी बातें ही क्यों होने लगती हैं कि लोग मस्जिदों के सामने नाच करने लगते हैं। लोग तरह तरीके के ऐसे उपाय सोचते हैं कि शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो, तो ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगे और उनका रास्ता भी जेल में है, उनको भी बंद किया जाए, उनके भी घर तोड़े जाएं, उनके पास उनको भी गुंडा एक्ट लगे। तो ऐसे कई इशू हैं। और हमारे संबल में, जनपद में मेरे अधिवक्ता वकील हैं, और चंदोसी में भी, अब क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट बन गया, हमारा खुशी की बात है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अधिवक्ताओं को, वकीलों को भी चैम्बर बनाने की अनुमति उसी कैंपस में आसपास दी जाए, ताकि बातकार आए तो वकील साहब को ढूंढे ना, तो वो अपने चैम्बर में उपलब्ध मिले। तो ऐसे जो स्कूल हैं, कई की छतें गिर गई बरसात में, बच्चे पढ़ रहे हैं। जनपद संबल में कई स्कूलों की छतें गिरी हैं, तो स्कूलों में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुराने हैं, तो उनका भी वो होना चाहिए। तो इसलिए सड़कें हैं, इनकी मरम्मत है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस मांग पत्र पर विचार ज़रूर मुख्यमंत्री जी करेंगे और DM साहब इसको वहाँ भेजेंगे।